शायद पॉकेट में पड़ी हुई हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मेरे हाथ में फोन है, कुछ और आपको पता चल रहा है मेरे पास और क्या है? मेरे पास क्या क्या मसलन ये टेलीफोन, ये मोबाइल था, इसके अलावा तो आपके पास मोबाइल फोन है और शायद आपके पॉकेट के अंदर मेरा आज पर्स आप कैरी नहीं कर रहे पॉकेट में? पर्स कभी कैरी करता नहीं और जब से ये डिजिटल पेमेंट का जमाना हुआ है तो अब यही पर्स हो गया मेरा। जी 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 जी। पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा जी से ट्राई किया जाए। नहीं, अब एक बार आप ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उधर होता है कि नहीं होता है। एक बार आपको, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाबा जी से ज्यादा इनको अभी एक ट्रिक परफॉर्मर कहेंगे तो आपको मैं देख लेता हूं कि आप भी वो ट्रिक परफॉर्म कर पाते हैं। मैं आपका फोन देख सकता हूं? लीजिए। जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपने मन में वो डिजिट्स दोहराऊं तो मैं नोइंगली कुछ और डिजिट्स अपने मन में सोच रहा था ताकि अगर वो वाकई ट्रांसमिट होता है देखिए, आप गलत कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी गलत नहीं कर सकते। तो क्या आप ये बात मानते हैं कि हनुमान जी की वजह से किसी भी ऐसे लीला के अंदर मैंने कभी भी किसी भी बाबा को ऐसे पर्ची बनाते हुए नहीं देखा? ये ट्रेंड अभी चालू हुआ है और एक उनकी दुकान चलाने का एक नया तरीका बन गया और आज आप देखेंगे कि कितने ऐसे नए बाबा आ रहे हैं एक के बाद। चलिए इस बात को यहाँ पे रोकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पास इस समय कुछ चीजें शायद पॉकेट में पड़ी हुई हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ अंदाजा लग रहा है कि क्या क्या हो सकता है? जैसे एक तो मेरे हाथ में फोन है, कुछ और आपको पता चल रहा है मेरे पास और क्या है? बिल्कुल, अगर भगवान की कृपा होगी, आपकी आस्था और श्रद्धा होगी तो बिल्कुल पता लगेगा कि आप मेरे से पूछना क्या चाहते हैं। मेरी भी आस्था और श्रद्धा जरूरी है बिल्कुल। लेकिन अभी आप ये बताइए मेरे पास क्या है? अभी थोड़ा सा लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरीके से आप चीजें समझते हैं। मेरे जेब में अभी क्या पड़ा हुआ है? अब आपके पास क्या है वो तो हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी से आप जो चीजें करनी है। कितनी देर लग जाएगी आपको ध्यान लगाने में? जब तक आप और बैठे हैं इन लोगों से ले लीजिए, फिर मैं जो है। अच्छा, तो मैं यही बात जरा, आपको क्या क्या लग रहा है मेरे पास क्या क्या है? मसलन ये टेलीफोन, ये मोबाइल था, इसके अलावा तो आपके पास मोबाइल फोन है और शायद आपके पॉकेट के अंदर मेरे ख्याल से आज पर्स आप कैरी नहीं कर रहे पॉकेट में? पर्स कभी कैरी करता नहीं और जब से ये डिजिटल पेमेंट का जमाना हुआ है तो अब यही पर्स हो गया है मेरा मोबाइल। जी 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 जी। आपको आपका ध्यान लग गया, आपको पता चल गया मेरे जेब में क्या क्या है। आप मुझे पेन कागज दिला दीजिए। मैं लाया नहीं, मैं पर्चा लिखने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा हनुमान जी कृपा से। ये जो कागज है ये मैं ले सकता हूँ? ये किताब और इसको रखने के लिए और ये पेन भी आपका ले सकता हूँ? आप ये ले लीजिए, ये मार्कर है आपका, ये पेन है, ये लीजिए। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों और महोदय आप कैमरा लेके यहाँ आ जाइए ताकि ये जो लिख रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे और आपके जरिए जनता भी देख सके। चलिए लिखिए, बताइए क्या है आप? मैं लिख लूं आप तब दिखाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अरे कोई नहीं, आप लिखिए और उसी समय हम दिखाएंगे। नहीं, आप पहले मैं लिख लूं फिर आप दिखाइएगा। तो ये पता नहीं, शायद पर्चे की मर्यादा ये भी कहते हो कि पहले लिख लें उसके बाद दिखाएं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अब जिसको नहीं मालूम जाहिर है उसको कई जगहों पर हैरानी भी होगी, कई जगहों पर हंसी भी आएगी और कई जगहों पर लगेगा यार ये क्या अजीब बातें कर रहे हैं। समझिए, लेकिन आप जल्दी से लिख लें तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी देर तक कोरा रह गया, आप जल्दी से, क्योंकि ये करीब हमारा 40 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसमें सारे लोगों की अभी बातें भी लेनी है। आपकी इस ये जो विद्या है इसका चमत्कार भी लोगों को देखना है और जब आप लिख रहे हैं तब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये दूसरी एक चमत्कारिक बात है। यहाँ हमारी साथी एंकर्स भी बैठी हुई हैं, अभी इनके बुलेटिन्स भी हैं, लेकिन इनके दिलों में क्या उत्कंठा है। और सोनाक्षी तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि साथ में हंसती भी जा रही हैं। इतनी ज्यादा हंसी उन्हें क्यों आ रही है, इसकी क्या वजह है ये भी हम समझेंगे। शायद उन्होंने कुछ लिख दिया है और आप दिखा सकते हैं हम आपका पर्चा? नहीं, हाँ शायद, हाँ अब दिखा सकते हैं आप। क्लोज इन कीजिए, अभी तक क्या क्या लिखा है। जय श्री राम इन्होंने लिखा है और जेब में शायद 500 का नोट होगा और ये इसमें आगे क्या लिखा हुआ आपकी राइटिंग में पढ़ 182600 182600 लास्ट में इसके अंक होंगे शायद। ये देखिए, ये तो मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आज सिर्फ इसी पर्पस के लिए मैं अपने फोन के कवर में दबाकर ये 500 रुपए लाया था और ये 500 रुपए मैंने ऐसे कवर किए हुए हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जनरली मैं अपने साथ रखता हूं उसके नीचे मैंने दबाए हुए हैं। तो ये 500 के बारे में तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली। ये 500 का नोट मेरे साथ था, निश्चित रूप से था। ये है वो 500 का नोट और इसके अंक हैं 182600 और इसमें जो लिखा हुआ है वो है 182600। ये भी बिल्कुल सही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार बालाजी महाराज की जय। ये भी जान लेना कि इसमें नोट कौन सा है और ये भी जान लेना कि इसमें अंक कौन सा। जरा दिखाइए, ये आइए प्लीज दिखाइए, इसमें अंक कौन सा लिखा हुआ है, कौन से डिजिट्स इसमें लिखे हुए हैं और यहाँ जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये नोट था मेरे जेब में, ये 500 का नोट ही था। एक ही नोट मैं इसी पर्पस के लिए लेके ही आया था और इनको इस नोट के बारे में न सिर्फ पता चला बल्कि इसके जो डिजिट्स हैं वो देखिए 182600 यही एंड डिजिट्स यहाँ भी दिखाई दे। तो कमाल है, ये तो इसके लिए आपके लिए तालियां। भगवान की कृपा है, ये आपका विश्वास है और मेरा शायद विश्वास गुरु को। मेरी जेब में इतना ही कुछ था या कुछ और भी है ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले अब एक बार एक राउंड यहाँ फिर से होकर आऊंगा। अब आपको देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो बाबा जी ने यहाँ पे दिखाया, मैं पहली बात तो ये कि मैं इनको बाबा नहीं कहना चाहूंगा। शास्त्री जी, मेरी नजर में ये सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने आपके फोन का नंबर, फोन के पीछे जो आपने पैसे रखे हुए थे उसका एक सीरियल नंबर उन्होंने बता दिया। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके फोन का पासवर्ड ये बता सकते हैं?
उसी फोन का पासवर्ड जिस फोन के पीछे उन्होंने एक नोट रखा हुआ था। अगर माइंड में वो नंबर आ तो सकता क्या है आप बता सकते हैं उस फोन का पासवर्ड? पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा जी से ट्राई किया जाए। नहीं, अभी एक बार आप ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उधर होता है कि नहीं होता है। एक बार आपको भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाबा जी से ज्यादा इनको अभी एक ट्रिक परफॉर्मर कहेंगे, तो आपको मैं देख लेता हूं कि आप भी वो ट्रिक परफॉर्म कर पाते हैं कि मैं आपका फोन देख सकता हूं एक बारी? लीजिए जी, ये फोन आपका है और आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने एक नोट का नंबर बताया, और ये पासवर्ड एक ऐसी चीज है जो हम कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन नोट जो है वो यहां से वहां से यहां करके किसी के पास भी पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि नोट हो सकता है कि इसमें ये हुआ जी, हो। लेकिन ये फोन का जो पासवर्ड है ये आप ऐसे तो ये कहने वाले तो ये भी कह देंगे कि मैंने शायद आपको पासवर्ड बता दिया होगा। देखिए, हालांकि अभी आधे घंटे पहले मैं मिला हूं आपसे। देखिए, आप शो के एंकर हैं। हाँ। अगर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे तो मैं तो फिर बाहर से आया हूं। तो फिर ट्रस्ट की बात तो उधर भी लागू होती है ना? जी जी, अगर देखिए मैं अगर ट्रस्ट का पॉइंट है तो मैं आपसे ये कहूंगा, पहले मैं आपका बताता हूं, उसके बाद बाबा जिसको भी यहां पर बुलाएंगे मैं उसका पासवर्ड भी बताऊंगा। अच्छा, मैं सेलेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप एंकर हैं। आपने ये बोला कि मेरे साथ करो, कमाल है। अगर ऐसा होने वाला है तब तो ये कमाल है। आपने फोन की बात उठाई, आपके फोन के पीछे से नोट निकला, तो मैंने तभी फोन की बात करी। अच्छा, और अगर इसमें भी डाउट है तो पहले नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। आप ये दिखाइए जरा कि ये मेरा पासवर्ड है क्या आप अपने दिमाग के अंदर अपने पासवर्ड का पहला नंबर आप बोल सकते हैं अपने माइंड के अंदर सिर्फ? ठीक है। आई थिंक जो नंबर आप बोल रहे हैं वो फर्स्ट नंबर जो है वो है 0। ठीक है। उसके नेक्स्ट इट्स 8। ठीक है। 09। और लास्ट के जो 2 नंबर हैं उसको एक बार फिर से अपने माइंड के अंदर बोलिए, बार बार बोलिए। आप कह रहे हैं लाइक 7, और लास्ट का नंबर दबाते ही अगर ये फोन खुल गया तो मैं चाहूंगा यहाँ पे जितनी जनता बैठी है ना, ऐसा यहाँ पे शोर मचना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि सिर्फ सो कॉल्ड बाबा जी हमारे माइंड नहीं रीड कर सकते, बल्कि जो मेंटलिस्ट हैं, एक आम आदमी जो है वो भी ये सब चीजें कर सकता है। तो जो अबे साले लास्ट नंबर है अपने माइंड में बोलिए, और वो है सॉरी मैं ये स्क्रीन बंद हो गई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं। तो मैंने जो नंबर गेस किए थे वो थे 0 बदलना पड़ेगा 0809 0809 7 एंड द लास्ट इज 5, और ये फोन आपका खुल चुका है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और अब ये क्योंकि आपने सार्वजनिक कर दिया है मेरे फोन का जो पासवर्ड है, इसका बाद में चेंज कर सकते तो मुझे इसे बदलना पड़ेगा। हालांकि एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, जब आप ये कह रहे थे कि मैं अपने मन में वो डिजिट्स दोहराऊं, तो मैं नोइंगली कुछ और डिजिट्स अपने मन में सोच रहा था, ताकि अगर वो वाकई ट्रांसमिट होता है देखिए, तो ट्रांसमिट नहीं आप हो। गलत कर सकते हैं लेकिन हनुमान जी गलत नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, तो क्या आप भी ये बात मानते हैं कि हनुमान जी की वजह से? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि हनुमान जी की वजह से। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं कोई साधु संत महात्मा हूं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं अपनी वेशभूषा अगर मैं बदल लूं, कुछ भगवा पहन लूं, तो आप शायद कहेंगे कि यार आपसे अच्छा कोई महात्मा है नहीं जिनके पास नेटवर्क की पावर्स बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन मैं किस कैटेगरी में डालते हैं? मैं सिर्फ नहीं, आप इसको सिद्धियों में, आप इसको साइंस में, आप इसको कोई और डेफिनेशन जो हमारे सामने अभी तक नहीं है उसमें डालना चाहते हैं? ये क्या है? ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ साइंस है, टेक्निक्स है। मैजिक इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस, टेक्निक, ऑप्टिकल इल्यूजन, फेस रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, इन सब का मिश्रण है। और देखिए, मैं क्योंकि जादू एक कला है, लेकिन जो इसका गलत उपयोग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि उनके पास शक्तियां हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस कला को भी बचाना चाहता हूं, तो मैं ये तो नहीं आप ये मानते नहीं, एक सेकंड, कहीं ये प्री कंसीव्ड नोशन तो नहीं है आपका कि जो ये कर रहा है वो ट्रिक परफॉर्मर ही है, वो सिद्धि नहीं हो सकती? क्योंकि अभी तक आपने सिद्धियों को जाना नहीं। मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आपके पास नहीं है? हाँ। लेकिन क्या आप इससे नेगेट कर सकते हैं कि इनके पास हो? इनके पास भी नहीं है। नहीं, ये कैसे आप दावे से कह सकते हैं? मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि जो अभी मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एलोपैथी भी किसी मेडिसिन कोई मेडिसिन किसी मर्ज को ठीक करती है, होम्योपैथी भी किसी एक मर्ज को ठीक कर देती है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, तो ये भी तो संभव है कि आप जो कर रहे हैं, जो आप किसी और विधा से कर रहे हैं, ये इनकी विधा जो है वो सिद्धि हो। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं और बचपन से लेके आज तक मैंने रामलीला देखी है, मैंने महाभारत देखी है, और कभी भी किसी भी ऐसे लीला के अंदर मैंने कभी भी किसी भी बाबा को ऐसे पर्ची बनाते हुए नहीं देखा। ये ट्रेंड अभी चालू हुआ है और एक उनकी दुकान चलाने का एक नया तरीका बन गया है। और आज आप देखेंगे कि कितने ऐसे नए बाबा आ रहे हैं एक के बाद। चलिए, इसको बात को यहाँ पे रोकते हैं।